हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ज्ञान को सेंटर ऑफ लर्निंग। आज हम लेके आए 19 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है हमारा फुट एंड माउथ डिजीज़। इसकी एक स्टडी पता लगी है फुट एंड माउथ डिजीज़ की, जिसमें कहा गया है कि लगभग 60% जो अफेक्टेड हैं वो है मिल्च कैटल, जो कि पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। मतलब यूपी की इस डिस्ट्रिक्ट में ही 60% जो पशु हैं वो इस बीमारी से ग्रसित हैं। होती क्या है ये बीमारी? ये एक कंटेजियस वायरल डिजीज़ है, ठीक, जो कि बेसिकली लाइव स्टॉक, मतलब जैसे कि पशु जो हम पालते हैं उन्हें ही होती है। कौन से? जैसे सुअर, स्वाइन, शिप, भेड़, बकरी और भी कई अन्य पशु जिन्हें हम पालते हैं वो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। ज़्यादातर ये रेयर्ड एनिमल्स को होती है, जिनके स्किन वगैरह को हम यूज़ करते हैं उनको, जैसे भेड़ के हम बालों के यूज़ करते हैं वूल के लिए, उन सबको। तो उस हिसाब से आप कह सकते हो कि जो कुत्ते, बिल्ले, घोड़े होते हैं उन्हें इसका कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि कुत्तों की स्किन को हम यूज़ नहीं करते हैं। ये एक ट्रांस बाउंड्री एनिमल डिजीज़ है, जो कि प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करती है एनिमल्स की, ठीक। ये नाम के अनुसार हाथ या पैर या माउथ से रिलेटेड नहीं है। तो फुट एंड माउथ सोच के ये मत सोचना है कि जानवरों के हाथ या पैर पे होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। बल्कि ये एक चाइल्डहुड इलनेस है जानवरों की, ड्यू टू डिफरेंट वायरसेस, ठीक। इसके 7 स्ट्रेन से 7 प्रकार हैं: AOC, SAT1, SAT2, SAT3 और एशिया 1। ये 7 प्रकार से ये डिफाइंड है, ठीक। और ये पहली ऐसी बीमारी है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, WOAH, ठीक, इन्होंने ऑफिशियल स्टेटस रिकॉग्नाइज किया है कि ये भैया हर जानवर को होने के आसार रहते हैं। दूसरे नंबर पे हम आप करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक खबर आई है, जो कि है उत्तर कोरिया से, नॉर्थ कोरिया से। तो नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में टेस्ट फायर किया है अपना शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। किस तरफ? ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ पानियों में। हमें पता है, मैप में देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया के ईस्ट की तरफ अगर जाएंगे तो यूएस से ज़्यादा नज़दीक है। तो इसीलिए यूएस सेक्रेटरी ने बोला है कि भैया ये लोग कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक। और साउथ कोरिया को बोला है कि आप इन पर थोड़ी निगरानी रखो, अगर कुछ गलत होता है तो हमें बताओ ताकि हम इनके ऊपर एक्शन ले पाएँ, ठीक। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? ये बेसिकली रॉकेट प्रोपेल्ड होता है, रॉकेट से छोड़ा जाता है, और ये सेल्फ गाइडेड स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम होता है। मतलब एक बार आपने किसी चीज़ के पीछे छोड़ दिया तो वो उस चीज़ को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो चीज़ तबाह ना हो जाए, ठीक। इन्हें इनिशियली एक रॉकेट से पावर किया जाता है, रॉकेट से छोड़ा जाता है, ठीक। फिर उसके बाद एक अनपावर्ड ट्रेजेक्टरी होती है इनकी अपवर्ड्स, मतलब जैसे ये रॉकेट है, यहाँ से मिसाइल छोड़ा ऐसे, फिर ये एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा अपवर्ड्स में ऐसे, ठीक। और ये फिर अपने टारगेट को देखेगा, अच्छा ये टारगेट है, फिर उसके पीछे पीछे जाएगा और बूम ऐसे एक्सप्लोड कर जाएगा, ठीक। ये हाई एक्सप्लोजिव को लेके जाता है, जो कि केमिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी, और न्यूक्लियर म्यूनिशंस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। ज़रूरी है कि रॉकेट वो जो आप सोच रहे हो वैसा वाला ही हो। एयरक्राफ्ट में जो होते हैं वो भी चल सकते हैं, शिप सबमरीन्स वाले भी यहाँ पे फॉलो किए जा सकते हैं। मतलब मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी इनको बैलिस्टिक मिसाइल्स को छोड़ा जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स बेसिकली 4 तरह से क्लासिफाइड होते हैं। शॉर्ट रेंज, ठीक, शॉर्ट रेंज मतलब लेस देन 100 किलोमीटर तक की रेंज हो, उन्हें टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। शॉर्ट रेंज को टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक। दूसरा है मीडियम रेंज, जो कि 1000 से 3000 किलोमीटर तक की, इन्हें थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। तीसरा इंटरमीडिएट रेंज, 3000 से 5000 किलोमीटर वाले, ठीक। चौथा है लॉन्ग रेंज, 5000 या उससे ऊपर वाले, जिन्हें इंटरकंटिनेंटल और स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ये वाला पॉइंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके CDS, CAPF, NDA, इन सब पेपर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। नेक्स्ट है एक्सरसाइज लमितीय, ठीक। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भारत की,
एक ऐसे देश के साथ जिसकी हम हर तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ये है बेसिकली इंडिया और सीशेल्स के बीच में। तो भारत के जो सिपाही हैं वो सीशेल्स की तरफ रवाना हो चुके हैं इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये इस एक्सरसाइज का 10वां संस्करण है, 10th एडिशन है, ठीक, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का बिटवीन इंडियन आर्मी एंड सीशेल्स डिफेंस फोर्सेस, SDF। लमितीय मीन्स होता है फ्रेंडशिप, ये मतलब याद कर लेना, पॉइंट पेपर में आराम से आ सकता है। और ये फ्रेंडशिप मतलब होता है क्रियोले लैंग्वेज में, ठीक। ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है सिंस 2001, पहली बार मतलब 2001 में हुई थी। जो इंडियन आर्मी के पार्टिसिपेंट्स हैं वो है 45 फौजी भाई लोग गोरखा राइफल्स के, भारतीय आर्मी की तरफ से जा रहे हैं, जो कि इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक। ज़्यादातर इसमें गोरखा आर्मीज के ही सिपाही जाते हैं। और ये बेसिकली पीस कीपिंग ऑपरेशंस को फॉलो करता है दोनों देशों के बीच में। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल्स। होता क्या है इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल्स? तो बेसिकली UN की जो इंटर गवर्नमेंट पैनल है क्लाइमेट चेंज वाली, उन्होंने मॉडल पाथवे डिफाइन किया है, ठीक, कि भैया हम इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल को यूज़ करेंगे किस चीज़ के लिए, अर्थ सरफेस के वार्मिंग के जो डाटाज हैं या उनके जो वजह है उन सबको खोजबीन करने के लिए। IAM होता क्या है? IAM एक कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है पॉसिबल फ्यूचर्स ऑफ एनर्जी के लिए या क्लाइमेट सिस्टम और इकोनॉमीज के लिए। इंटीग्रेटेड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कई सारे स्ट्रैंड्स ऑफ नॉलेज को कंबाइन करता है, ठीक। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है, ठीक, जो कि फ्यूचर ग्रोथ लेवल को GDP के टर्म्स में डिफाइन कर सकता है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक। अब ये बेसिकली इंक्लूड करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी के डिस्क्रिप्शंस को, जैसे एनर्जी और लैंड यूज़, ठीक, एनवायरमेंटल चेंजेस के ड्राइवर्स को, जैसे एमिशन, रिसोर्स यूज़ और लैंड यूज़, और रिजल्टिंग इम्पैक्ट जो होते हैं उनके, जैसे क्लाइमेट चेंज या क्रॉप यील्ड के कंसिक्वेंसेस, ठीक। अगला है रीनेमिंग मुंबई सेंट्रल स्टेशन। उसका नाम बदलने की बात चल रही है मुंबई सेंट्रल स्टेशन की। तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने सोचा है, डिसाइड किया है कि भैया वो मुंबई सेंट्रल स्टेशन के नाम को चेंज कर देंगे, अब रखेंगे उसको नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। नया नाम उसका भी ये होने के चांसेस है। नाना जगन्नाथ शंकर सेठ जो थे वो एक सोशल रिफॉर्मर थे और एक फिलेंट्रोफिस्ट थे, ठीक, जिन्होंने मुंबई को बनाने के लिए अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई थी, ठीक। उन्हें एक तरह से आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई कहते हैं। बॉम्बे जो था पहले, बॉम्बे का आर्किटेक्ट थे नाना जगन्नाथ शंकर सेठ, ठीक। ये पहले इंडियन थे जिन्हें नॉमिनेट किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे में, ठीक, बॉम्बे एसोसिएशन में 1852 में, जब भारत अंग्रेज़ों के कब्जे में था, तब ये भारतीय थे जिन्हें उस टाइम इंक्लूड किया गया था कि भैया आप अंग्रेज़ों के बीच आके काम कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है फ्लोराइड कंटामिनेशन सर्वे। फ्लोराइड एक बहुत ही अच्छी चीज़ रहती है शरीर के लिए, पर ज़्यादा मात्रा में रहे तो हानिकारक हो जाती है। तो इसका सर्वे केरल की 3 डिस्ट्रिक्टों में डिटेक्ट किया गया है इसका डाटा, ठीक, कि ये बढ़ रहा है, ठीक। तो इसका सोर्स होता है बेसिकली जियोजेनिक, मतलब नेचुरली प्रेजेंट होते हैं ये पत्थर में या मिट्टी में, ठीक, ग्राउंड वाटर की बहुत सारी केमिकल प्रोसेस के द्वारा, ठीक। फ्लोराइड बहुत ज़रूरी होता है डेंटल हेल्थ के लिए, ठीक, दांतों को मजबूत रखता है, पर अगर नियमित मात्रा में हो तो, और ये नेचुरली प्रेजेंट रहता है पानी में या कुछ फूड आइटम्स में, ठीक। बट जब इसकी मात्रा 1.5 mg पर लीटर के ऊपर पहुंच जाए तो ये टॉक्सिक हो जाता है, ये जहरीला हो जाता है ह्यूमंस के लिए, मतलब ये अब हानिकारक हो चुका है। 1.5 mg पर लीटर, ठीक। ये बेसिकली स्केलेटल फ्लोरोसिस जैसी बीमारी ला सकता है, आपकी हड्डियां या जॉइंट्स को कमज़ोर कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये नर्वस सिस्टम को भी ख़राब कर सकता है। दांतों को तो नुकसान पहुंचाएगा, वो अलग ही चीज़ है। अब अगला है इलेक्ट्रल बॉन्ड का डाटा। ये डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है UPSC जैसे पेपर्स के लिए, ठीक।
क्योंकि उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक, जिसमें उन्होंने बताया कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा फंडिंग मिली है, ठीक। तो अब कौन सी फंडिंग किसके तरफ से आई है, कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा है, ठीक, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। तो ईसीआई ने रिलीज़ की थी इलेक्ट्रल बॉन्ड की डाटा को, जो कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भैया रिलीज़ करो, लोग जानना चाहते हैं, और ये डाटा आई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक। तो सबसे मेजर कॉरपोरेट डोनर जो है वो यहाँ पे दो कंपनीज है। पहली है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक, जो कि एक नई कंपनी है, लिटिल नोन एंटिटी है, ठीक, और वो अब ईडी के निशाने पे है, अंडर द स्कैनर ऑफ ईडी, कि भैया उन्होंने इतना कैसे दे दिया, नई कंपनी कैसे दे दिया, कुछ तो लोचा होगा, ठीक। और ये टॉप परचेजर है इलेक्ट्रल बॉन्ड की, इन्होंने 1360 करोड़ 1368 करोड़ का परचेज किया है इलेक्ट्रल बॉन्ड में। दूसरे नंबर पे है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये हैदराबाद की कंपनी है, ठीक, और इसके कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, सिविल इंजीनियर्स, कई सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं अभी सरकार के साथ, और इन्होंने खरीदे हैं 966 करोड़ 966 करोड़ के बॉन्ड्स, ठीक, इन्होंने इतना मतलब दिया है रूलिंग पार्टी को। इसके अलावा और जो कंट्रीब्यूटर्स है वो है वेदांता लिमिटेड 400 करोड़, भारतीय ग्रुप 247 करोड़, एजल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 224 करोड़, डीएलएफ 170 करोड़, ठीक। तो ये सब इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और सिग्निफिकेंट परचेजेस की बात करेंगे तो हल्दिया एनर्जी आती है 377, क्विक सप्लाई चेंज प्राइवेट लिमिटेड 410, केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड 194 करोड़। तो ये है डाटा इलेक्ट्रल बॉन्ड का। अब अगली खबर कि न्यू दिल्ली फिर से बन चुका है चौथी बार दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल, फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर। 2018 से लेके आज तक, अब तक लगातार न्यू दिल्ली, मतलब अब 2023 का डाटा आया है, ठीक, 2023 के डाटा के आने तक न्यू दिल्ली अब तक सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है दुनिया के सारे कैपिटल्स में से। अब ये रिपोर्ट है IQ एयर की, जो एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने बताया कि जो PM लेवल है, PM 2.5 होता है बेसिकली, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल, ठीक, PM 2.5 लेवल 2.5 लेवल जो है एयर का दिल्ली में, वो 2022 में था 89.1 माइक्रोन पर क्यूबिक मीटर, और अब वो 2023 के हिसाब से हो चुका है 92.7 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और इंडिया जो है वो दुनिया की तीसरी वर्स्ट एयर क्वालिटी कंट्री बन चुका है। और अर्बन एरियाज़ की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है बेगूसराय, जो कि बिहार में स्थित है। तो भारत में 3 अचीवमेंट्स है इसमें पोल्यूशन के मामले में। नेक्स्ट और लास्ट है ये टाइगर ट्रियम्फ 2024, ये एक एक्सरसाइज है भारत और USA के बीच में, टाइगर ट्रियम्फ नाम है इसका, ठीक। ये एक बाईलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक, बाईलेटरल ट्राई सर्विस, मतलब इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। HADR मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। HADR की बात करेंगे तो HADR होता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ। तो ये बेसिकली वो मिसाइल तोपों वाली उस तरह से नहीं होगी, ये संरक्षण के लिए होगी, ठीक। इंडिया और USA के बीच ये कराई जाएगी 18 से 31 मार्च 2024 के बीच में। इसके 2 स्टेजेस होते हैं। पहला होगा हार्बर फेज़ 18 से 25 मार्च तक, दूसरा होगा सी फेज़ जो कि होगा 26 से 31 मार्च तक। तो इतना ही है आज के करंट अफेयर्स में। मिलते हैं कल अगले करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।